हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है पार्ट नंबर 4, जो हम ऑलरेडी एलपीएन सिस्टम और एपीएन सिस्टम्स के बारे में जान रहे हैं कि एलपीएन सिस्टम्स क्या होते हैं, एपीएन सिस्टम्स क्या होते हैं, हम उनके बारे में जान रहे हैं। तो हमने पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 3 में जाना था 1952 तक। ओके, सो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है 1951 तक के इवेंट्स हमने कवर कर लिए थे। 5.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 1951 तक के इवेंट्स हमने कवर किए हैं और अभी तक पार्ट 3 बन चुके हैं इसमें। सो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स ऐड कर दूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के। आप उनमें ये पार्ट्स देख सकते हैं। ओके, पार्ट नंबर 1, 2, 3 देख सकते हैं। सो जैसे कि हमने 1951 का इवेंट जाना कि कैसे 1951 में जो वाइट ईगल है यानी कि जो निक्रोमेंटन एंड्रोमीज हैं, उन्होंने डील्स किए विद जहोविन अनुनाकी रेस लाइन्स यानी कि डव अलायंस। जो जहोविन अनुनाकी रेस लाइन्स हैं उनका जो एपीएन सिस्टम है वो डव है। इसको हम आर्कएंजल माइकल ने ज्वाइन किया इनॉक को, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो इन्होंने अपने अपने एपीएन सिस्टम को कंबाइन किया और एक्टिवेट किया अपने एपीएन सिस्टम्स, ताकि ये अनुनाकी वन वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेंट एजेंडा वापस से अपनी पोजीशन पा सकें। बिकॉज 1951 तक ड्रेकोलियन इल्यूमिनाती फोर्सेस जो थी, यानी ड्रेकोलियन रेस लाइंस जो थी और जेटा रेस लाइंस जो थी, ये राज कर रही थी। इनका कंट्रोल चल रहा था अर्थ के ऊपर, अर्थ के टेम्पलार के ऊपर, ओके, इल्यूमिनाती फोर्सेस के ऊपर। सो अपना कंट्रोल वापस से पाने के लिए, वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा डोमिनेशन को वापस से पाने के लिए इन्होंने अपने अपने एपीएन सिस्टम्स को कंबाइन किया और एक्टिवेट किया। और यहाँ से क्रिएट हुआ वाइट ईगल डव अलायंस। और यहीं से वो आता है जहां हम देखते हैं कि ईगल फ्लाई हो रही है विद डव के साथ, द ईगल फ्लाइंग विद द डव। और इस टाइमलाइन में 1951 से जो है इन्होंने ओपन करने की कोशिश की फिनिक्स वर्म होल। फिनिक्स वर्म होल जो है वो पोजीशन है, बेसिकली उसकी जो लोकेशन है वो ऑफ द कोस्ट ऑफ द फ्लोरिडा पे आता है। ओके, सेम वर्टिकल लाइन पे आता है जहाँ पे कि फाल्कन वर्म होल है, यानी कि ऊपर आपको फाल्कन वर्म होल है, सेम वर्टिकल लाइन में नीचे आपको फिनिक्स वर्म होल मिलेगा। फाल्कन वर्म होल जो है वो ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना में है, एग्जिस्ट करता है। और जो फिनिक्स वर्म होल है ये आपका ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में एग्जिस्ट करता है। सो ये ओपन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिनिक्स वर्म होल को, और फिनिक्स वर्म होल ये ओपन नहीं कर पाए 1972 तक। जो फिनिक्स वर्म होल है ये एक्सीटोनल लाइन 7 और ले लाइन 4 पे एग्जिस्ट करता है। इनको ओपन करना था ताकि ये अपने एक्टिवेशंस करना शुरू करें अपने ग्रिड्स की। ये जो इनके एपीएन सिस्टम है, जो डव और वाइट ईगल है, इसको ये एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करना शुरू करें। और एक बार ये एक्टिवेट तभी, मतलब अगर ये फाल्कन वर्म होल ओपन, ये फिनिक्स वर्म होल ओपन होता है तभी ये अपने ग्रिड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब 1972 में क्या हुआ? 1972 में बेसिकली जो जेटा ड्रेकोलियन जो फाल्कन फोर्स थी, यानी कि जो जेटा रेस लाइंस और ड्रेकोलियन, ये जो इनके जो फाल्कन के जो फोर्स थे, इन्होंने कोशिश की कि ये 5X नेटवर्क को यूज़ करके ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इजिप्ट है वहाँ पे कंट्रोल जो है ले लेंगे अपना। सो इन्होंने वहाँ पे 5X नेटवर्क को यूज़ करके ये पिरामिड को अपने अंडर में लेना चाह रहे थे। यानी कि जो पिरामिड हैं हमारे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा इजिप्ट हैं, वो हमारे अर्थ के प्लानिटरी टारगेट 4 हैं, जो कि एक्चुअली अनुनाकी रेस लाइंस जो हैं वो उनके अंडर कंट्रोल में हैं। जब से अटलांटिस फॉल हुआ है तब से जो अनुनाकी रेस लाइंस हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं। अनुनाकी की होल्डिंग है बेसिकली गीज़ा पे, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा पे, वो उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जो गीज़ा है अपना वहाँ पे टारगेट 4 है, राइट, वो टारगेट 4 है और वो कनेक्ट करता है हमारा D4 एस्ट्रल सोलर टारगेट पे, जो कि अर्थ
प्लानिटरी शील्ड से कनेक्ट होता है जहाँ पे यूनिवर्सल टारगेट 4 है। ओके, सो इसीलिए वहाँ से वो बेसिकली नाइबिरू डायोटिक क्रिस्टल ग्रिड और NET, जिसको हम नाइबिरू इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसडक्शन फील्ड बोलते हैं, ये सब चीज़ें वो वहीं से चलाते हैं। ये सारी ग्रिड्स जो हैं ये वहीं से काम करती हैं, इनकी टारगेट नंबर 4 से काम करती हैं, जो कि यूनिवर्सल टारगेट 4 है, यानी सोलर टारगेट 4। वहीं से ये जो ग्रिड्स चलाते हैं, यानी कि DNA म्यूटेशन की ग्रिड हो या फिर आपकी सोल हार्वेस्टिंग की ग्रिड हो, इन सब चीज़ों को ये वहीं से काम करते हैं। सो उस टाइम पे पैलेडियन, सेमजासे, लूसीफेरन, अनुनाकी रेस लाइंस, इन्होंने जो है नाइबरून, एनरल, ओडिक्रॉन, रेप्टाइलियन, अनुनाकी रेस लाइंस जो हैं इनके साथ में अलायंसेस के लिए, यानी ये दो जो हैं तो अनुनाकी ही, लेकिन ये अलग अलग दो ग्रुप्स हैं, राइट। सो इन्होंने एक दूसरे के साथ डील्स कर लिए, एक दूसरे के साथ ये मिलके एक दूसरे के साथ में लड़े, और इन्होंने जो जेटा ड्रैकोलिन फाल्कन 5X नेटवर्क है इनको रोक दिया, और ये ओवरटेक नहीं कर पाए अनुनाकी से गीजा को। ओके, उस टाइम पे ये दोनों रेस लाइंस एक साथ हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, पैलेडियन, सेमजासे, लूसीफेरन, अनुनाकी रेस लाइंस, इन्होंने डील्स किए नाइबरून, एनरल, ओडिक्रॉन, रेप्टाइलियंस के कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम टीम में हैं एक। ओके, और ये एक साथ यूज करना शुरू किया इन्होंने NDC ग्रिड, NET, नाइबरून क्रिस्टल टेम्पल नेटवर्क्स, जिसको वो कलेक्टिवली एक्सेस कर पा रहे थे। सो उस टाइम फ्रेम पे जब 1972 में जब निक्रोमेंटन एंड्रोमीज को जो है, यानी कि जो निक्रोमेंटन एंड्रोमीज जो व्हाइट ईगल हैं और जो जहोविन अनुनाकी यानी डव अलायंस हैं, इनको जब अपना कैप हटाना था, फिनिक्स वर्म होल को ओपन करना था, उस समय पे पैलेडियन, सेमजासे, लूसीफेरन, अनुनाकी रेस लाइंस, इन्होंने अग्री किया कि चलो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके सारी ग्रिड्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इसको एक्टिवेट मतलब ओपन कर देते हैं इस फिनिक्स वर्म होल को। क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ अपने लेवल पे वर्म होल ओपन कर दिया था, ठीक है, एक छोटे लेवल पे तो बोल सकते हैं कि वर्म होल को ओपन, ग्रिड्स को ओपन कर दिया था, एक्टिवेट कर दिया था, बट उसके आगे वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे। सो उसके लिए उन सब ने वो सारे इकट्ठे हुए एक, और उसके बाद उन्होंने 1972 में जो कैप लगा के रखा था फिनिक्स वर्म होल के ऊपर, ठीक है, उसको उन्होंने ओपन कर दिया, वो हटा दिया, यानी एक सील लगा के रखी गई थी, कैप किया गया था ताकि वो ओपन ना हो सके। तो अब जो है 1972 तक हमारे पास अर्थ पे दो वर्म होल ओपन हो गए। ओके, एक 1903 में जो जेटास ने ओपन किया, ओके, एटलांटिन फाल्कन वर्म होल, और 1972 में अनुनाकी रेस लाइंस ने ओपन किया फिनिक्स वर्म होल। ओके, और यहाँ से जो अनुनाकी रेस लाइंस हैं ये वापस से उसमें आए, ओके, बोल सकते हैं अपने डोमिनेशन और अपने पावर में वापस से आए, क्योंकि अभी तक जो है 1972 से पहले तक जो ड्रैकोलियन रेस लाइंस हैं और जो जेटास हैं ये मिलके कंट्रोल कर रही थी कहीं ना कहीं, और अनुनाकी रेस लाइंस जो थे उनका बैलेंस खत्म हो गया था, एक तरीके से उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो गया था। सो 1972 तक अब सब कुछ बैलेंस में आ गया, दोनों के पास, दोनों रेस लाइंस के पास एक एक अपना अपना एक के पास फाल्कन वर्म होल, एक के पास फिनिक्स वर्म होल, दोनों ने अपने अपने वर्म होल ओपन कर दिए थे। एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा बोल सकते हैं जब 1972 में ये वर्म होल ओपन हुआ, उसके पहले 1960 में जो है जो अनुनाकी रेस लाइंस हैं वो ड्रग्स लेकर के आए, वो इस चीज़ को लेकर के कि आप किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हो, आपको अपने क्रिएटिविटी, फ्रीडम, इन सब पे पार्टी करनी चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए, पार्टीज, डिस्कोस, क्लब्स, ये सारी चीज़ें जो लेकर के आना शुरू हुए, ये सारी चीज़ें जो आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये 1960 से इंट्रोड्यूस हुई हैं, और ये अनुनाकी रेस लाइंस लेकर के आई हैं इस चीज़ को, राइट। उसके पहले जो 1950s का टाइम पीरियड था, ये ड्रैकोलियन और जेटास का जो है वो मिक्स टाइम लाइन था, राइट। उस टाइम लाइन पे जो लोग थे वो बहुत ही वैसे थे, लाइक कंट्रोल्ड, रिजिड, ओके, कि नहीं कुछ नहीं करना, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कंट्रोल हैं, कि नहीं ऐसे ही चलना है, कुछ नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली, ऐसा उस समय पे माहौल हुआ करता था। फिर 1960s तक अनुनाकी रेस लाइंस वापस से कंट्रोल में आई, ओके, सिस्टम में, सोसाइटी में उन्होंने अपना, तो उस समय पे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद में 1980s तक आते आते जो है निक्रोमेंटन एंड्रोमीज जो हैं वो आए पावर में अपने, और वो लेकर के आए फिर बिजनेस, ओके, थोड़े मैच्योर वन, कि अब मैच्योर हो गए हो आप, अब आपको ड्रग्स वगैरह नहीं करना है, अब आप मैच्योर हो गए, अब शेयर मार्केट, MNCs, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ठीक है, बिजनेस जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं प्रॉपर जो मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और
फॉर्मलाइज्ड बैंक सिस्टम्स और ठीक है बिजनेसेस और शेयर मार्केट और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं एक तरीके से, ये सब कुछ फिर 1980s से आना शुरू हुआ और ये सब कुछ जो है निक्रोमेंटन एंड्रोमीज जो हैं वो लेकर के आए। ओके, सो अब हम जानते हैं इसके आगे का 1972 में बेसिकली, अब जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना फिनिक्स वार्म होल ओपन कर लिया फाइनली, और पेलिडिन नाइबरून अनुनाकी रेस लाइन्स उन्होंने मदद की वाइट ईगल डव अलायंस को, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेमजासे, थॉथ, गैलेक्टिक फेडरेशन, आस्टर कमांड, इन्होंने ज्वाइन किया आर्कएंजल माइकल को और इनॉक को, ताकि ये ब्रेक कर सकें कैप को, सील को जो फिनिक्स वर्म होल पे लगाई गई थी, वाया 4D सोलर स्टार गेट, सोनिक ट्रांसमिशन, जो कि 4D जो है सोलर स्टार गेट जो है वो ऑलरेडी इनके पास में है। ओके, पेलिडिन नाइबरून अनुनाकी रेस लाइन्स इन्हीं के पास में उसका होल्ड है, और इन्होंने अपने अपने एपीएन सिस्टम्स को एक्टिवेट करना शुरू किया, जो कि फिनिक्स, सरफेंट, डव और वाइट ईगल। ओके, ये सारे एपीएन सिस्टम्स को इन्होंने एक्टिवेट करना शुरू किया। इसकी वजह से इंटेंसिफाइड हुए सोलर एबनॉर्मलिटीज, जो कि 1943 5x ओपनिंग से हुआ, जो कि सोलर फ्लेयर आए, जिसकी वजह से रेड पल्स क्राइसिस पॉइंट आया। यानी कि अगर उस समय पे गार्जियन एंजेलिक रेस लाइन्स उन्होंने इंटरवीन नहीं किया होता तो पूरा का पूरा प्लैनेट डिस्ट्रक्शन हो जाता। ओके, पूरा का पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता। तो उस समय पे गार्जियन रेस लाइन्स 1943 के टाइम लाइन में उन्होंने फ्रिक्वेंसी फेंस लगाई, गार्जियन रेस लाइन्स ने इंटरवीन किया अर्थ पे, और उन्होंने फ्रिक्वेंसी फेंस लगाई 1111 और 1212 फ्रिक्वेंसी फेंस लगाई, ताकि वो रोक सके 1973 का जो रेड पल्स था, और उन्होंने शुरू किया सोलर स्टारगेट 4 का रिपेयर करना। सो 1972 में, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेलिडिन, सेमजासे, लुसिफेरियन, अनुनाकी रेस लाइन्स उन्होंने डील कर ली थी नाइबरून, एनरल, ओडिक्रॉन, रेप्टालियन, अनुनाकी रेस लाइन्स के साथ, कि हम तो अब एक ही टीम में हम मिलके काम करेंगे। इन्होंने जो है फिनिक्स प्रोजेक्ट को, जो एग्जिस्ट करता है सिंस बिगिनिंग, जो कि 9560 BC लुसिफेरियन कवर्नेंट का एक हिस्सा है, उसको एक्टिवली लॉन्च किया। सो फिनिक्स लॉन्च हुआ, फिनिक्स इनका एपीएन सिस्टम है जो फाइनली लॉन्च हुआ इन फरवरी 1972। पेलिडिन, सेमजासे और एनरल, ओडिक्रॉन, अनुनाकी फोर्सेस इन्होंने ट्रांसमिट करना शुरू किया, यानी उन्होंने ट्रांसमिशंस भेजने शुरू किए, उन्होंने फ्रिक्वेंसीज को भेजना, पल्सेस को भेजना शुरू किया। सब स्पेस स्केलर सोनिक पल्स बोला जाता है जिनको, उन्होंने ट्रांसमिशंस करने शुरू किए फ्रॉम एल्सियन से नाइबरून बैटल स्टार वॉर्मवुड, नाइबरून बैटल स्टार वॉर्मवुड से D4 सोलर स्टार गेट से गीज़ा जो ले लाइन 4 है, यानी कि स्टारगेट 4 है, इनटू ईरान जो स्टारगेट 10 में है, वहाँ से फिर अर्थ के एनडीसी ग्रिड जहाँ पे स्टोनहेंज इंग्लैंड है, जहाँ पे हमारी एक्सीटोनल लाइन 11 है, या फिर A11 भी बोल सकते हैं आप। ये जो स्पेशलाइज्ड एक्सीटोनल लाइन 11 है, यानी ले लाइन 4 और एक्सीटोनल लाइन 11 पल्सेस जो होती हैं, ये मर्ज होती हैं, इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कि जाकर के मिलता है एटलास माउंटेन में, जो कि वेस्ट अल्जीरिया में है। फिर वो ट्रेवल करता है वेस्ट बीनीथ द अटलांटिक ओशन, और वो अपने इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। जो फिनिक्स फॉर्म होल है वो ओपन हुआ बाय पेलिडिन नाइबरून अनुनाकी इन 1972। उसको पोजीशन किया गया था डायरेक्टली एक ऐसे इंटरफेस पॉइंट पे जहाँ पे ले लाइन 4 है, जहाँ पे गीज़ा हॉरिजॉन्टली आता है, और एक्सीटोनल लाइन 7 है जो कि वर्टिकल पे आती है, जो इंटरसेक्ट करता है ऑफ द कोस्ट ऑफ सेंट ऑगस्टाइन फ्लोरिडा इन अटलांटिक, जो डायरेक्टली साउथ ऑफ द फाल्कन वर्म होल में है। ये फ्रीक्वेंसी वॉर बिगिन हुआ, यानी शुरुआत हुई, सीरियस होना इसका शुरुआत हुआ तब जब निक्रोमेंटन एंड्रोमीज, जो कि वाइट ईगल, जहोविन अनुनाकी यानी कि डव अलायंस हैं, इन्होंने अग्रेशन, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट कैंपेन शुरू कर दिया, गेन करना, पार्शियल कंट्रोल करना शुरू किया फिनिक्स वर्म होल पे। फिनिक्स वर्म होल ऑलरेडी ओपन इनकी हेल्प से हुआ था, राइट। पेलिडिन, लुसिफेरियन, अनुनाकी रेस लाइन्स इन्होंने हेल्प की थी उसको ओपन करने में।
लेकिन इन्होंने पार्शियल कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया। इन्हें अग्रेसिव टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट टाइमलाइन आता है 1980 का टाइमलाइन। 1980 में बेसिकली रिगेलियन एंड्रोमी अलायंस हुए, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक 1972 के पहले ड्रेकोलियन रेस लाइन्स जो थी ये राज कर रही थी। ओके, इनका बेसिकली रूल चल रहा था टेम्पलार पे, एपियन सिस्टम्स पे, इल्यूमिनाती वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा पे। 1972 में अनुनाकी रेस लाइन्स आई, बट 1980s में वापस से जो जेटा रिगैलियंस हैं इन्होंने डील्स किए जाकर के निक्रोमेंटल एंड्रोमीज के। इन्होंने देखा कि हमें डील करनी पड़ेगी, जेटा रिगैलियंस ने सोचा कि हमें डील करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम हार जाएंगे, हमारा वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा हम नहीं पूरा कर सकते। सो ये गए निक्रोमेंटल एंड्रोमीज के पास में, वहाँ पे इन्होंने डील्स किए और इन डील्स को बोला जाता है रिगैलियन एंड्रोमी अलायंस। ओके, सो जो जेटा रिगैलियंस है ये ड्रेकोलियन एजेंडा चलाते हैं। सो बोल सकते हैं हम फाल्कन जो इनका एपियन सिस्टम है उसने डील किया विद वाइट ईगल अलायंस। और यहाँ पे जो ओमनिक्रॉन ड्रेकोलियन रेस लाइन्स हैं, जो आल्नीटेक ओरियन, जो कि इनका जो एपियन सिस्टम है वो ड्रैगन है। ओके, और ड्रैकोज हाइब्रिड जो सेकंड सीडिंग के हैं, जो अर्थ के हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हुए और उन्होंने अपना एपियन सिस्टम को फ्यूज किया, यानी ये तीनों का अलायंस बना ताकि ये अनुनाकी ग्रुप्स को रोक सके, इनका अपर हैंड ना हो इल्यूमिनाती वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम पे। यानी कि 1983 तक आते आते 1980 में सबसे पहले तो जेटाज ने जाकर के निक्रोमेंटल एंड्रोमीज के साथ में डील किए। ओके, लेकिन 93 तक आते आते जो ओमनिक्रॉन ड्रेकोलियन रेस लाइन्स हैं, ओके, यानी कि ओरियन स्टार सिस्टम की जो हैं, जिनका ड्रैगन एपियन सिस्टम है, वो ये रेस लाइन्स और जो ड्रैकोज हाइब्रिड्स हैं जो सेकेंड सीडिंग के थे अर्थ के, वो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, जिनको ड्रैगन मॉथ्स भी बोला जाता है। ये दोनों रेस लाइन्स जो हैं ये मिल करके इनके साथ में मिली और ये तीनों ने मिल करके एक नया ग्रुप अपना बनाया और इस ग्रुप का नाम था फाल्कन वाइट ईगल ड्रैगन अलायंस। ये जो फाल्कन ड्रैगन वाइट ईगल अलायंस बना, ये बना सुपर पावर और इसने सारे जो अन्नाकी के एपियन सिस्टम्स थे उनको ओवरटेक करने का प्लान बनाया, ओवरटेक करना स्टार्ट किया। बेसिकली प्लान बना करके ओवरटेक करना शुरू किया, बिकॉज ये एक सुपर पावर की तरीके से आ गए थे। ओके, फाल्कन वाइट ईगल, यानी कि फाल्कन मतलब जेटा रिगैलियंस, वाइट ईगल मतलब निक्रोमेंटल एंड्रोमीज और ड्रैगन अलायंस मतलब कि ओमनिक्रॉन ड्रेकोलियन रेस लाइन। सो ये तीन रेस लाइन्स, तीन फॉलन रेस लाइन्स इकट्ठी हो गई एक साथ अनुनाकी रेस लाइन्स के खिलाफ और इन्होंने बोला हम तुम्हारी ग्रिड्स को हम अपने ग्रिड्स बनाएंगे और ये सुपर पावर बन गई। वाइट ईगल डव अलायंस जो थे इन्होंने डोमिनेशन करना शुरू किया फिनिक्स और सर्फेंट एपियन सिस्टम पे, ताकि वो ड्रेकोलियन एजेंडा को एडवांस कर सके। 1983 से लेकर 1984 पे गार्जियन अलायंस ने ब्रिज जोन प्रोजेक्ट को शुरुआत की। ओके, और एमरल्ड कवर्नेंट पीस ट्रीटी करना शुरू किया विद फॉलन एंजेलिक ग्रुप्स। अब इसके बाद में 1983 में मोंटाग प्रोजेक्ट ऑर्केस्ट्रेट हुआ। जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में जाना था कि 1943 में 12 अगस्त 1943 में एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने 5X फाल्कन वॉर्म होल ओपन किया था, जिसमें उन्होंने अर्थ को फैंटम अर्थ के साथ में जोड़ा था। राइट, इन्होंने 1983 में वापस से एक और प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जो कि 12 अगस्त को ही शुरुआत हुई है। इसके बारे में भी आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं और गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। इस बारे में वीडियोस, फिल्म्स काफ़ी सारी बनी हैं, आप इसको गूगल पे आराम से देख सकते हैं। सो 1983 में मोंटाग प्रोजेक्ट आया। मोंटाग प्रोजेक्ट जो था वो उसको लॉन्च किया था, ऑर्केस्ट्रेट किया गया था बाय जेटा निक्रोमेंटन एंड्रोमी अलायंसेस। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को किया था शुरुआत, और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बेसिकली अपना जो 5X फाल्कन एपियन सिस्टम था, जिसमें उन्होंने अर्थ को फैंटम अर्थ के साथ जोड़ दिया था, इस पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने कनेक्ट किया विद फैंटम अल्फा ओमेगा सेंटोरी एज वेल एज एल्नीटेक ओरियन। यानी कि अभी जो पहले इन्होंने 12 अगस्त को यानी 1943 को जिसमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किया था, अर्थ को सिर्फ फैंटम अर्थ से जोड़ा था। इस बार उन्होंने अर्थ को फैंटम अल्फा ओमेगा सेंटोरी, ओके,
उसके बाद में ओरियन अल्नीटेक ओरियन स्टार सिस्टम यहाँ से भी जोड़ दिया, जिसकी वजह से सारे डोर ओपन हो गए कि जितने भी फॉलन एंजेलिक रेस लाइन्स है वो यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। ओके, सो ये ओपन हुआ, और जैसे ही ये ओपन हुआ तो अब ये जो रेस लाइन्स हैं, यानी कि ये जो इनका फाल्कन जो टीम थी, ये वाली टीम थी ड्रैकोलियन एजेंडा रेस लाइन्स, इन्होंने डोमिनेशन, वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम में डोमिनेशन जो है वापस से पा लिया 1983 में। क्योंकि और ये जो सुपर पावर बन के आई और इन्होंने अपना डिसाइड किया कि अब हम अन्ना की रेस लाइंस के जो ऑनलाइन सिस्टम्स है, जो इनके एपीआई सिस्टम्स ऑनलाइन इन्होंने कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए, एक्टिवेट कर दिए हैं, जिसमें से एक है नाइब्रून डायोटेक क्रिस्टल ग्रिड, एक है एनईटी जिसको नाइब्रून इलेक्ट्रो ट्रांसडक्शन फील्ड बोला जाता है, जो कि एस्ट्रल सोल कैप्चर वेब्स है, एक ब्लैक होल टेक्नोलॉजीज है। इन सभी को ये टेक ओवर करेंगे, ये ओवरराइड करेंगे, ये अपने अंडर कंट्रोल में लेंगे। और इन्होंने इस मोन्टाक प्रोजेक्ट में जो नया बना के, मतलब एक नया सिस्टम लॉन्च किया, इसका नाम रखा गया मोन्टाक 5X फाल्कन एपीआई सिस्टम। यानी कि ये वो सिस्टम था जहां अर्थ को कनेक्ट किया गया था विथ फैंटम अल्फा, ओमेगा सेंटोरी एज वेल एज ओरियन एल्नीटेक। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है यहाँ पे 1983 से लेकर 1984 पे गार्जियन अलायंस जो थे, इन्होंने ब्रिज जोन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने लॉन्च किया ब्रिज जोन प्रोजेक्ट। और उन्होंने एमरल्ड कवेनेंट पीस ट्रीटी नेगोशिएशंस करने शुरू किए फॉलन एंजेलिक रेस लाइन से कि हम पीस ट्रीटी साइन करते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रिज जोन प्रोजेक्ट क्या है। बेसिकली ब्रिज जोन प्रोजेक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि हाँ, गार्जियन अलायंस जो है वो जो हमारे पुराने एलपीआई सिस्टम्स हैं, हमारे जो पुराने एलपीआई सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, जो पुराने हैं वो हैं हमारे 4 फेसेस ऑफ द मैन, जो ब्लू ऑक्स एपीआई सिस्टम है, वाइट लॉयन और और जो गोल्डन ईगल है, ये हमारे चारों जो एल्पाइन सिस्टम्स हैं, इनको ये वापस से एक्टिवेट करेंगे और 4 फेसेस मैन को भी ये एक्टिवेट किया जाएगा। और जो गोल्डन ईगल है, जिसको ले लिया गया, जिसको हाईजैक किया गया है निक्रोमेंटन एंड्रोमीड जो रेस लाइन से, इन्होंने इसको वाइट ईगल बना दिया और इसको मिसयूज कर रहे हैं, उनसे हम अपना वापस से एल्पाइन सिस्टम वापस लेंगे। ओके, और दोबारा और डायमेंशन 12 की फ्रीक्वेंसी यानी D12 की फ्रीक्वेंसी को प्लानिटरी ग्रिड्स में वापस से लेकर के आएंगे। करीब करीब 2 लाख साल पहले 2 लाख साल से प्लैनेट अर्थ पे डायमेंशन 12 की फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को हमने ऑलरेडी अकम्प्लिश कर लिया, यानी ऑलरेडी अर्थ पे अब डायमेंशन 12 की फ्रीक्वेंसी हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो हमें, और उसके बाद में हमें पिलर ऑफ साउंड्स क्रिएट करने हैं जो इस पर्टिकुलर एपीआई सिस्टम और एलपीआई सिस्टम से आएंगे, जो लिंक करेंगे अर्थ ग्रिड को इनटू द इनर अर्थ। और उसके बाद मियाश टाइम साइकिल को, मियाश टाइम साइकिल एक तरीके का सपोर्टिंग नेटवर्क है। ओके, सो ये था ब्रिज जोन प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने सोचा था कि वो ये सारे स्टेप्स करेंगे। सो ये उन्होंने गार्जियन अलायंसेस ने ये 1983 में लॉन्च किया, ब्रिज जोन प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, शुरुआत की ब्रिज जोन प्रोजेक्ट की। ओके, और फॉलन एंजेलिक रेस लाइन्स जो थी उनको बोला कि लाइक चलो पीस ट्रीटी करते हैं, क्यों लड़ रहे हो आपस में, पीस ट्रीटी साइन कर लो, शांति करो और चलो सभी असेंड होते हैं। 1986 में फ्रीक्वेंसी फेंस जो गार्जियन अलायंस ने लगाई थी 9540 BC में, उसको रिलीज कर दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट जो कि फाल्कन, वाइट ईगल, ड्रैगन अलायंस हैं, यानी कि जो जेटा रिगेलियंस, निक्रोमेंटन एंड्रोमीज और ओमनिकॉन ड्रैकोलियन रेस लाइन्स, इनका जो ग्रुप था ये एक सुपर पावर बन चुका था। इनके कुछ वॉर्स चल रहे थे हायर डायमेंशंस में नाइबिरू पे, और इन्होंने ओवरटेक करने का पूरा डिसाइड कर लिया था, क्योंकि निक्रोमेंटन जो एंड्रोमीज है, जब उन्होंने ज्वाइन किया जेटास और ड्रैकोलियंस के साथ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो उनका फाल्कन वॉर्म होल है उसको यूज करके वो नाइब्रून डायोटेक क्रिस्टल ग्रिड्स को और अनुनाकी रेस लाइंस की जो दूसरी ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, जो एक्टिवेशंस उन्होंने कर रखे हैं पीएन सिस्टम्स के, उनको वो टेक ओवर कर लेंगे, उनको वो अपने अंडर में ले लेंगे। और इसलिए कुछ वॉर चल रहे थे जिसको वो बोलते हैं
वर्मवुड जो कि एक फॉल्स नाइबिरू बैटल स्टार है जो कनेक्ट करता है ना एनडीसी ग्रिड को अर्थ के साथ में। उस समय पे पैलिडियन सेमजा से लुसिफेरियन अनुनाकी रेस लाइन से उन्होंने डिसाइड किया कि उनको फाल्कन मैट्रिक्स बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके जो एपीएन सिस्टम्स हैं उन सभी को जो है ये जो दूसरी फॉलन रेस लाइन्स हैं ये पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में ले लेंगे। ओके, और अनुनाकी रेस लाइन्स की जितनी भी ऑनलाइन एपीएन सिस्टम्स हैं वो सब हार जाएंगे। ओके, सो उस टाइम पे क्या हुआ कि 1992 पे पैलिडियन नाइब्रन अनुनाकी रेस लाइंस जो हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया, उन्होंने कोशिश की कि जो फाल्कन वॉर्म होल है, ओके, उसको उसके ऊपर कैप लगा दिया जाए। ओके, जब ये बात दूसरे ग्रुप को पता चली, यानी कि जेटा ग्रुप्स जो हैं, जेटा रेगैलियन ग्रुप्स जो हैं, उनको ये बात पता चली कि अनुनाकी रेस लाइंस ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी साइड से सोनिक्स को भेजा, सोनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। सोनिक टेक्नोलॉजी की यूज़ करने की वजह से इस समय पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भेजी गई और जो वो वर्म होल जो था वो उससे भी बड़ा वर्म होल बन गया उस फ्रिक्वेंसी को भेजने की वजह से, और उसके ऊपर जो कैप लगाई गई थी वो कैप अंदर चली गई। ओके, यानी कि जो वर्म होल था वो एक्सपेंड हो गया, उससे भी बड़ा हो गया, और उस टाइम पे जो नाइब्रून अनुनाकी रेस लाइन्स हैं वो उस वॉर को हार गए। ठीक है, यानी कि एक सेम टाइम पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भेजी गई होल पे, यानी उस छेद के अंदर, उस वर्म होल के अंदर ज़्यादा सोनिक्स को यूज करके उस होल को एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया, बड़ा किया गया, ताकि वो कैप ना लगा सकें। इस साइड से जो अनुनाकी रेस लाइन से वो उसको कैप लगा रहे थे, ठीक है, कैप लगाने की कोशिश कर रहे थे, और इस साइड से सोनिक्स भेज के उस कैप को, उस वर्म होल को, उस छेद को, उस होल को बड़ा कर दिया गया। तो जो कैप था वो कैप उसके ऊपर नहीं लगा बल्कि उसके अंदर ही चला गया। इससे क्या हुआ कि जो फाल्कन वर्म होल है वो पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया। ओके, और अनुनाकी रेस लाइंस जो थे वो हार गए। अब इस समय पे जब वो हार गए तो अब उनको समझ में आ गया कि अब जो हैं ये ड्रेकोलियन रेस लाइंस जो हैं, ये निक्रोमेंटन एंड्रोमीज जो हैं, ओके, ये जो जेटाज हैं, ये हमारे जो एपीएन सिस्टम्स हैं इनको ये अब अपने अंडर कंट्रोल में ले लेंगी। ओके, क्योंकि ड्रेक्स जो है वो टेक ओवर कर लेंगी, टेक ओवर करने वाली थी वो एनडीसी ग्रिड्स को। अब जो ये पल्स लॉन्च हुई थी, जो सोनिक पल्स जो लॉन्च की गई थी, ओके, ये सोनिक पल्स लॉन्च हुई थी 12 अगस्त 1992 को। 12 अगस्त 1992 को जो फाल्कन ग्रुप है इन्होंने अपनी साइड से सोनिक्स भेजे थे 12 अगस्त को, ताकि वो फाल्कन वर्म होल को बड़ा कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, ताकि वो रोक सके अनुनाकी रेस लाइंस को, उनके इनका जो फाल्कन वर्म होल है उसको बंद ना किया जा सके। ओके, और उन्होंने रोक भी दिया अनुनाकी रेस लाइंस को, वो कैप नहीं लगा पाए उनके फाल्कन वर्म होल पे। इसकी वजह से इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट था, इस पूरे इवेंट का जो डायरेक्ट रिजल्ट था वो था हरिकेन एंड्रयू, जिसने हिट किया ईस्ट कोस्ट यूएस में 24 अगस्त को, जो कि रिजल्ट था फाल्कन वर्म होल एक्सपेंशन का और सोनिक्स का। जो वाइट ईगल डव ग्रुप है ये कंटिन्यू कैंपेन कर रहे थे कंट्रोल पे फॉर फिनिक्स, वर्म होल और रिलेटेड एपीएन सिस्टम्स और गीजा। इस समय पे जो अनुनाकी रेस लाइन्स हैं वो पूरी तरीके से लॉस्ट कर चुकी थी पूरा। अब इसका जो नेक्स्ट इवेंट आता है वो है नवंबर 1992, जिसको हम बोलते हैं पैलिडियन सीरियन अग्रीमेंट्स। पैलिडियन सीरियन अग्रीमेंट्स के बारे में हमने पिछले कुछ पार्ट्स में भी जाना है। ओके, जो हम ऑलरेडी एक सीरीज कर रहे थे 25 एपिसोड्स, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, 25 पार्ट्स हैं। उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पैलिडियन सीरियन अग्रीमेंट्स क्या थे, लेकिन इसमें आज हम फिर से जानेंगे कि सीरियन पैलिडियन अग्रीमेंट्स क्या थे। नवंबर 1992 में पैलिडियन सीरियन अग्रीमेंट्स बने, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1992 अगस्त तक फाइनली जो पैलिडियन लुसिफेरियन अनुनाकी रेस लाइंस हैं वो फाल्कन वर्म होल को कैप नहीं लगा पाई। ओके, वो उसको कैप नहीं लगा पाई और वो पूरी तरीके से इसको हार चुकी थी, और उनको पता था कि अब जो ड्रेकोलियन रेस लाइंस हैं वो उनके ग्रिड्स को भी टेक ओवर कर लेंगे। ओके, ड्रेकोलियन रेस लाइन जो है वो अनुनाकी रेस लाइंस के जो ग्रिड्स हैं, यानी एनडीसी ग्रिड, एनईटी ग्रिड्स, उनके जो ऑनलाइन एपीएन सिस्टम्स है उनको वो टेक ओवर कर लेंगे, उनसे वो छीन लेंगे क्योंकि वो जीत चुके हैं। इसलिए अब उनको रोकने के लिए ड्रेकोलियन रेस लाइंस जो थी वो अनुनाकी रेस लाइंस के लिए खतरा थी। अब जो है वो पहुंचे, अनुनाकी रेस लाइंस आए गार्जियन अलाइंसेस के पास में, जो एमरल्ड कवर्नेंट रेस लाइंस है, जो लाइट रेस लाइंस है, जो गार्जियन अलाइंसेस हैं, उनके पास में पहुंचे, और उनके पास में पहुंचने के बाद
उन्होंने बोला कि हमारी हेल्प करो, अदरवाइज हमारी जो ये हैं एपीएन सिस्टम्स, इन सभी को ये हाईजैक कर लेंगे। ओके, और हम एमरल्ड कवर्नेंट में आना चाहते हैं, हम पीस ट्रीटी भी साइन करने के लिए रेडी हैं, हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, हम अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं, हम हमारे डीएनए को ठीक करने के लिए रेडी हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारी एपीएन सिस्टम्स को और बचाओ। बेसिकली हमें ड्रैकोलियन रेस लाइन से हेल्प, मतलब बचाने की बचाओ। सो उस टाइम फ्रेम पे पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट साइन किए थे, जिसमें कि पैलेडियन, नाइबुरन, अनुनाकी रेस लाइन्स, गैलेक्टिक फेडरेशन, आस्टर कमांड अनुनाकी, इन्होंने एंटर किया पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट्स, एमरल्ड कवर्नेंट। और जो दूसरे थे वाइट ईगल यानी कि निक्रोमेंटन एंड्रोमीन्स और डव यानी कि इनॉक का जो पूरा ग्रुप था, जो जहविन अनुनाकी थे, इन्होंने पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट्स इन्होंने नहीं एंटर किया, इन्होंने रिफ्यूज़ किया, इन्होंने मना किया, ये एंटर नहीं हुए। ओके, सो ये दो ग्रुप ये इन्होंने एंटर नहीं किया पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट्स। और जो फाल्कन, वाइट ईगल, ड्रैगन, ड्रैकुलियन एजेंडा रेस लाइन्स हैं, इन्होंने ऑल नियरली यानी ऑलमोस्ट समझ लीजिए फिनिक्स और सर्फेंट एपीएन और एनडीसी ग्रिड, एनईटी ग्रिड, फिर नाइब्रुन क्रिस्टल टेम्पल नेटवर्क्स, ये सब कुछ अंडर कंट्रोल में अपने ले ही लिया था। उस टाइम फ्रेम पे ये सीरियन पैलेडियन अग्रीमेंट साइन हुए, और इस सीरियन पैलेडियन अग्रीमेंट में ये साइन किया गया कि जो एमरल्ड कवर्नेंट रेस लाइन्स हैं वो हेल्प करेंगी पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट्स के तहत अनुनाकी रेस लाइन्स को, और वो उनके नाइब्रुन, एनईटी ग्रिड्स और एनडीसी ग्रिड्स को टेम्पररी मतलब इन दो ग्रिड्स को यूज करके, एनईटी ग्रिड्स यानी कि नाइब्रुन इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसडक्शन ग्रिड फील्ड, और एनडीसी ग्रिड यानी कि नाइब्रुन डायोटेक क्रिस्टल ग्रिड, इन दोनों ग्रिड्स को यूज करके वो कैप लगा देंगे, वापस से सील कर देंगे एमरल्ड कवर्नेंट रेस लाइन्स, फाल्कन वार्म होल को, और शट डाउन कर देंगे मोंटाक 5X फाल्कन एपीएन सिस्टम्स। जेटास और ड्रैकोलियन रेस लाइन्स ये चीज़ देख के बिल्कुल खुश नहीं हुए, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब कुछ देख के कि इस समय पे गार्जियन रेस लाइन्स एंटर हो गई हैं, ये एमरल्ड कवर्नेंट में एंटर हो गया अनुनाकी रेस लाइन्स, और उन्होंने गार्जियन रेस लाइन्स की हेल्प से उनका ही फाल्कन वार्म होल और ये सब कुछ बंद कर दिया, उनका मोंटाक 5X फाल्कन एपीएन सिस्टम को बंद किया, उनका फाल्कन वार्म होल को भी टेम्पररी कैप लगा दिया। और इस सीरियन पैलेडियन अग्रीमेंट में अनुनाकी रेस लाइन्स हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एनडीसी ग्रिड, एनईटी ग्रिड और उनका फिनिक्स, सर्फेंट एपीएन सिस्टम्स जो हैं, जिनसे वो रिवर्स सब कुछ कर रहे हैं, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, जिसको वो म्यूटेशंस क्रिएट कर रहे हैं डीएनए की, इसको मिसयूज कर रहे हैं, इन सभी को वो जो है हैंड ओवर करेंगी एमरल्ड कवर्नेंट फाउंडर्स को बाय 2000, जब 2000 तक ये उनको एमरल्ड कवर्नेंट रेसेस को गार्जियंस को, फाउंडर्स को बेसिकली ये हैंड ओवर कर देंगी, ये इन ग्रिड्स को उनको दे देंगी जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आएगी, और ये कॉपरेट करेंगी अर्थ के फ्रीडम एजेंडा पे और प्लानिटरी क्रिस्टोस रीअलाइनमेंट मिशन में हेल्प करेंगी। यानी कि डायमेंशन 12 की फ्रिक्वेंसी को अचीव करने के लिए सभी का 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट वापस से सभी को मिले, एक्टिवेट हो सके, इस पूरे मिशन में ये हमारी मदद करेंगी। लेकिन 1994 और 1998 में पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट्स में अनुनाकी रेस लाइन्स जो थे, उन्होंने वापस से डोमिनेशन कंट्रोल गेन कर लिया इन इल्यूमिनाटी वर्ल्ड मैनेजमेंट टीम, जो कि क्योंकि ये उसलिए उन्होंने कंट्रोल वापस से लिया क्योंकि 1992 में उन्होंने अग्रीमेंट्स कर लिए थे, पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट्स, और उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया इल्यूमिनाटी रेस लाइन्स को फॉर ऑफिशियल डिस्क्लोजर। ये जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर है, इसके बारे में भी हम बहुत कुछ सुन रहे हैं कि एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर का मतलब है कि उन्होंने एंट्री की एमरल्ड कवर्नेंट में, यानी कि जब उन्होंने एंट्री की एमरल्ड कवर्नेंट रेस लाइन्स में, उन्होंने अग्री किया कि जो हमारे डीएनए है उसको हम हील करेंगे, जो हमारे ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट है उसको हम अचीव करेंगे। ऑफिशियल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि अनुनाकी रेस लाइन्स अपने इल्यूमिनाटी रेस लाइन्स को रेडी कर रहे थे ऑफिशियल डिस्क्लोजर के लिए, पब्लिक को बताने के लिए ग्लोबली कि कॉन्टैक्ट किया गया है, और सब कुछ सच सच बताने के लिए कि एक्चुअली कैसे हुआ, ये सब कुछ क्या स्टोरी है, सब कुछ सच क्या है,
और पूरे अर्थ को, प्लानिटरी नेशन को तैयार करने के लिए कि सब के सब एमरल्ड कवेनेंट में एंटर कर सकें। और जब ये हो जाता उस समय पे जो हमारे साइरस बी महाराजी ब्लू ह्यूमन रेस लाइन्स हैं, जो हमारी गार्जियन रेस लाइन्स हैं, वहाँ से जो पहले गार्जियन है वो कांटेक्ट में आते और वो हमारी ग्रिड्स को ठीक करते, जो अर्थ ग्रिड्स जो पूरी तरीके से इन्होंने ख़राब किए उसको हम मिलके ठीक करते सभी। और हम ये तब उस समय पे हमें एनडीसी ग्रिड देने वाले थे। सो बेसिकली जो भी इन्होंने म्यूटेशंस किए हैं और जो भी चीज़ें की हैं, इन सभी को जो गार्जियन रेस लाइन्स है उनको ठीक करती इन ग्रिड्स को अपने अंडर लेने के बाद में। ओके, सो गार्जियन अलायंस ने 11-11 और 12-12 जो फ्रीक्वेंसी फेंस लगाई थी उसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। जो फ्रीक्वेंसी फेंस उन्होंने 1972 में लगाई थी उसको रिलीज़ किया। और जो रेबेल अनुनाकी ग्रुप्स हैं उन्होंने ग्रुप्स बना लिए बेसिकली और यूज़ करने शुरू किए फैंटम पल्स ट्रेसर सब स्पेस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल लाइंस, जिसको साइकोट्रॉनिक्स और अनुनाकी एपीआई एनसीटी बेसिस हाईजैक बोला जाता है। यानी कि 1998 में आर्क स्पार्क हुआ, यानी कि इसके बारे में भी हमने जाना है। आर्क स्पार्क का मतलब ये है कि ग्रिड्स एक्सिलरेशन कन्फर्मेशन हुई, यानी ग्रिड्स की जो स्पीड थी वो बढ़ी और इससे ये कन्फर्म हुआ कि स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल होगी। कंफर्म है कि स्टारगेट्स ओपन साइकिल होगी, हमारे जो स्टारगेट्स है वो ओपन होंगे ही होंगे। ये कंफर्म हो गया 1998 में जब आर्क स्पार्क हुआ, यानी कि ग्रिड्स एक्सिलरेट हो गई, एक्सिलरेशन हुआ, ग्रिड्स बढ़ी, उनकी स्पीड बढ़ी और कंफर्म हुआ कि 2000 से लेके 2017 के बीच में स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल शुरुआत होगी उसकी। ओके, 2000 ईयर से उसकी जो शुरुआत होगी। उस टाइम पे जो अनुनाकी रेस लाइन्स हैं उन्होंने रेबल ग्रुप्स को ज्वाइन किया और वो डिफेक्ट हो गए पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट से। यानी कि अब जो उन्होंने पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट्स किए थे, जो उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे कि वो उन ग्रिड्स को वापस से गार्जियन रेसेस को दे देंगे, यानी कि टारगेट 4 को, एनडीसी ग्रिड को, एनईटी ग्रिड्स को, ये जो ग्रिड्स जो वो रिवर्सली यूज़ कर रहे हैं म्यूटेशंस को क्रिएट करने के लिए, जो वो हैंड ओवर करने वाले थे वो उन्होंने नहीं दिए, बल्कि उन्होंने एग्रीमेंट्स को तोड़ा, डिफेक्ट हुए वो पैलेडियन सीरियन अग्रीमेंट से। और क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना ओरिजिनल लूसिफेरियन कवेनेंट वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा अब वो पूरा कर सकते थे, सो उन्होंने वही किया। उन्होंने इन अग्रीमेंट्स को ब्रेक किया बेसिकली, जो उन्होंने किए थे 1992 में। इधर अनुनाकी जो थे उन्होंने जो एमरल्ड कवेनेंट रेस लाइंस थी उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को बंद करना शुरू किया, क्योंकि जो गार्जियन रेस लाइंस थी वो कम्युनिकेट कर रही थी यहाँ अर्थ पे थ्रू एनडीसी ग्रिड, एनईटी ग्रिड और एपीएन सिस्टम से। सो उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल जो लाइंस थे जिससे कि गार्जियन रेसेस बात कर रही थी वो कम्युनिकेशन लाइंस को ही बंद कर दिया। फाल्कन, वाइट ईगल, ड्रैगन, ड्रैकोलियन एजेंडा ग्रुप, इन्होंने जो कैप लगवाया था, इनके जो फाल्कन वर्म होल जिसके ऊपर कैप लगा दिया था हमारी गार्जियन रेस लाइंस ने 1992 पे, उस कैप को भी हटा दिया। बेसिकली ड्रैकोलियंस और जेटास, ओमनिक्रॉन ड्रैकोलियंस और निकोमेटन एंड्रोमीस, इन्होंने फाइनली फिगर आउट कर लिया कि कैसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जनरेट की जाती है फैंटम अर्थ से, वो कैसे फैंटम अर्थ से यहाँ पे उस वर्म होल में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भेजें जिससे कि वो कैप हट जाए। ओके, सो उन्होंने वो कैप हटा दिया, सो कैप भी ओपन हो गया फाइनली वापस से, और फिर से शुरू हुआ कॉम्पिटिटिव कैंपेन की अब कौन अचीव करेगा फाल्कन एपीएन और इल्यूमिनाटी डोमिनेंस। और दोबारा से रीएक्टिवेशन हुआ मोंटाक 5X फाल्कन एपीएन सिस्टम का। 1998 से लेकर 1999 में जो कंपीटिंग फैक्शंस थे, वाइट ईगल फाल्कन ड्रैगन, रेबल ड्रैगन और वाइट ईगल डव और फिनिक्स सर्फेंट ग्रुप्स, इन्होंने compete करना शुरू किया एपीएन ग्रिड एक्टिवेशन के लिए, टेरिटरी डोमिनेशन और इल्यूमिनाटी डोमिनेशन, न्यू एज मूवमेंट, अनुनाकी वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा, एस्ट्रल ट्रैगिंग डोमिनेशन शुरू हुआ। यानी कि 1998 और 1999 से दो ग्रुप्स बने, दो मूवमेंट शुरू हुए, एक था यूएफओ मूवमेंट और एक था न्यू एज मूवमेंट।
एक आया न्यू एज मूवमेंट, जिसमें कि जो न्यू एज मूवमेंट चला रहे हैं अभी इस समय पे, ज़्यादातर आप यूट्यूब पे जो चैनल्स भी देख रहे हैं वो ज़्यादातर अनुनाकी रेस लाइन्स हैं, जिसमें वो कंप्यूटराइज्ड बातें करते हैं, वो कि हम ये हैं, हम वो हैं, और कंप्यूटराइज्ड बात करते हैं, और गैलेक्टिक बीइंग्स, वेलकम गैलेक्टिक बीइंग्स, और आप उनके सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं भी उनके, राइट। कितने लोग हैं जिनको वो जो उनको फॉलो करते हैं। ये न्यू एज मूवमेंट अनुनाकी वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा है, उन्होंने शुरू किया, और एक्चुअली इस न्यू एज मूवमेंट को चलाने के पीछे रीज़न उनका ये था कि वो एस्ट्रल ट्रैकिंग करना चाहते थे, और जो उन्होंने की। दूसरी साइड यूएफओ मूवमेंट है, जो बोलते हैं हमने यूएफओ देखा, यूएफओ मूवमेंट, अडक्शंस और एलियंस, इन सब के बारे में बात करते हैं। सो जो यूएफओ मूवमेंट है ये ड्रैकोलियन वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा है, जिसमें ये एस्ट्रल टैगिंग करते हैं, यानी कि दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, बस एक यूएफओ मूवमेंट में घुस गए और एक दूसरी साइड में अनुनाकी न्यू एज मूवमेंट में घुस गए। ओके। और न्यूमरस रेबल फैक्शंस, दोनों एक ग्रुप, दोनों ग्रुप के भी मिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुनाकी ही हैं, पर मैक्सिमम अनुनाकी जो थे उन्होंने न्यू एज मूवमेंट स्टार्ट किया, और मैक्सिमम ड्रैकोलियन रेस लाइन्स जो थे वो यूएफओ मूवमेंट में आ गए। वाइट ईगल फाल्कन ड्रैगन जो ग्रुप है वो कंटिन्यू उन्होंने एक्टिवेशन करना शुरू किया अपना मोन्टाक 5X फाल्कन एपीएन साइट से, और जो कंपीटिंग वाइट ईगल ड्रैगन और फिनिक्स सर्फेंट ग्रुप्स थे उन्होंने अपना रिस्पेक्टिव एपीआई सिस्टम एक्टिवेशन को करना स्टार्ट किया। इसके बाद इवेंट आता है 1999 का, जो कि है गार्जियन अलायंस ने कंटिन्यू गैलेक्टिक फेडरेशन, आस्टर कमांड, थॉट, सेमजा से लुसिफर एंड अनुनाकी, इन सब के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, इस होप में कि वो वापस से एस्टेब्लिश करें, वापस से वो पेलिडन सीगन अग्रीमेंट्स को जो है वो एंटर कर जाएं, पीस ट्रीटी में आ जाएं, जिससे कि फाइनल कन्फ्लिक्ट ड्रामा जो है वो बच जाए। ओके। इधर ड्रैकोलियन ग्रुप्स जो थे इन्होंने साइकोट्रॉनिक सोनिक पल्सेस भेजना शुरू कर दिए टू यूएस से, जेरूसलम और चाइना, ताकि ये वर्ल्ड वॉर 3 ड्रामा इंस्टिगेट कर सकें, ये शुरू कर सकें वर्ल्ड वॉर 3। पल्सेस को स्लोली रिलीज किया इस इंटेंशन से कि उसका इफेक्ट जो है वो 2002 से लेके 2003 तक आता रहे। अब हम जानते हैं साइकोट्रॉनिक पल्सेस क्या होती हैं। ये साइकोट्रॉनिक पल्सेस जो ड्रैकोलियन रेस लाइन्स भेज रहे हैं यूएस से, जेरूसलम और चाइना को, ताकि ये शुरुआत कर सकें वर्ल्ड वॉर 3 की, ये क्यों है, ये क्या है। बेसिकली साइकोट्रॉनिक पल्सेस का मतलब है कि ये लिटरली फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट लोगों में एक्टिवेट कर सकते हैं, स्टिर अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये क्रिएट करते हैं कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लोगों के बीच में, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है कि जो फ्रिक्वेंसी आपके अंदर आ रही है ये आपके सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड को आकर के हिट करती है। सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड का मतलब है आपका सेकेंड चक्र, जो कि स्केरल चक्र है, जो कनेक्टेड है आपके इमोशनल बॉडी से। तो आपके इमोशंस जो है इमोशनल बॉडी से कनेक्टेड है, तो ये केओटिक फ्रिक्वेंसीज को भेजते हैं, जिससे कि अगर कोई भी पैटर्न है आपके अंदर, कोई भी मियाज़मा पैटर्न है, कोई भी कार्मिक पैटर्न है इस लाइफ टाइम का, दूसरी लाइफ टाइम का, अभी भी आपने नेवर कंप्लीटली नहीं किया है, तो ये ब्लो अप होगा आपके फेस पे, मतलब बिल्कुल, और आपके मुंह से वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, लाइक आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगी, इमोशंस बाहर आने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी अगर आपके अंदर बाकी है तो। और ये इतनी जल्दी काम करता है कि आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों बिहेव किया, आपके इमोशंस क्यों ऐसे बाहर आए। ओके। और ये बहुत ज़्यादा फील कंट्रोल, लॉट ऑफ फील कंट्रोल लेता है, स्पेशली अगर उनके हैवी ड्यूटी पल्सेस है। सो क्या हुआ था 1999 में कि 3 पल्सेस को भेजा गया था। 3 पल्सेस उन एरियाज़ को भेजा गया था जिसमें से एक था यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें से जहाँ पे सेडोना वोर्टेक्स एरिया है, एक है जेरूसलम और तीसरा चाइना। इन तीनों जगह पे इस पल्स को भेजा गया था। ये वो पल्सेस थी जिससे कि इश्यूज, जो लोगों के अंदर इश्यूज हैं, जो कलेक्टिव लोगों के अंदर इश्यूज हैं, वो बाहर निकल के आए। वो इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। इसको स्लो पल्स टेक्नोलॉजी बोला जाता है, यानी कि आपके अंदर हिट करती है और आपकी फील्ड्स के अंदर बिल्डअप होती है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। और इसको शेड्यूल किया गया था कि ये जाए, इस तरीके से काम करे कि 2002 और 2003 में यूएस, चाइना, जेरूसलम, इन सब में लोगों के अंदर वो इमोशंस इंक्रीज हों और वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम, जैसे कि गोरा काला, ओके, जैसे कि ताइवान चाइना, कुछ भी हो सकता है उसमें, ओके, कोई भी इमोशन जो जिसके ऊपर ऑलरेडी वहाँ पे वो लोग डिवाइड करके लड़ा रहे हैं ऑलरेडी उन चीज़ों के ऊपर जो कि वैसे इमोशंस है, उनको वो इंस्टिटेट करना, वो वर्ल्ड वॉर 3 करवाना चाहते हैं, तो ये पल्स उन्होंने वहाँ पे भेजना शुरू की। सो ये था 1999 का इवेंट। इसके बाद आता है January 1, 2000 ईयर का इवेंट, जब और भी इवेंट्स होना शुरू हुए, लेकिन हम इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें हम जानेंगे January 1, 2000 से लेकर के 11 सितंबर 2001 में जो इवेंट हुआ था, जिसको ट्रिगर इवेंट बोला जाता है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, मुझे पता है आप ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हुआ, ट्विन टावर्स जो हैं वो पूरे के पूरे क्रैश हो गए, और वो एक टेररिस्ट अटैक था, और ये था और वो था, हम सब ने इसके बारे में जाना है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 5, जिसमें हम इवेंट्स कवर करेंगे September 11, 2001 तक के, जिस इवेंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। सो आई होप आप समझ पाए होंगे अब तक कि कैसे जो है पैलिडियन सीरियन अग्रीमेंट्स हुए 1992 में, जो अनुनाकी रेस लाइंस जो थी, ओके, उन्होंने गार्जन रेस लाइंस के साथ में प्रॉमिस किया था कि वो इन ग्रिड्स को वापस करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, ओके, इस स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल को होने देंगे आराम से, लेकिन उस एग्रीमेंट्स को उन्होंने ब्रेक किया। उसके बाद उन्होंने यूएफओ मूवमेंट और न्यू एज मूवमेंट शुरू किया, जिसमें वो एस्ट्रल टैगिंग करते हैं, यानी आपके डायमेंशन 4D4 आपके हार्ट चक्र पे वो एस्ट्रल टैगिंग करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, वहाँ से टैग करते हैं, जिससे वो कंट्रोल करते हैं आपको फिर, ओके। हमने ये भी जाना कि कैसे फाल्कन वर्म होल जो था उसको कैप किया गया था, और कैसे उसको बड़ा किया था, यानी कि कैसे उसको सोनिक पल्सेस को भेज करके, ओके, और सोनिक पल्सेस को भेज के उसको बड़ा किया गया था 1992 में, जिसकी वजह से हरिकेन एंड्रयू आया था, ओके। हमने ये भी जानना कि कैसे 11-11 और 12-12 फ्रिक्वेंसी फेंस लगाई गई थी, गार्जन रेस लाइंस ने फ्रिक्वेंसी फेंस लगाई थी, ताकि 1973 का रेड पल्स डिस्ट्रक्शन वो रोक सकें, प्लैनेट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता अगर ये फ्रिक्वेंसी फेंस नहीं लगाई जाती तो। लेकिन इस फ्रिक्वेंसी फेंस को 1992 में भी हटा दिया गया उस टाइम फ्रेम पे। हमने मोन्टाक प्रोजेक्ट के बारे में भी जाना कि कैसे मोन्टाक प्रोजेक्ट में अर्थ को कैसे फैंटम अल्फा ओमेगा सेंटोरी और एलनीटेक ओरियन स्टार सिस्टम से ज्वाइन किया गया, ओके, और कैसे 1951 में कैसे वो जो अपना फिनिक्स वर्म होल ओपन नहीं कर पा रहे थे, वो ओपन कर पाए फाइनली 1972 में, ओके। कैसे सारे इवेंट्स हुए एक के बाद एक। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून।